स्वागत है आपका अपने चैनल चंद्रा जी में। मैं हूं राकेश कुमार चंद्रवंशी, वैश्य वर्ण भोजी समाज से, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंद्रा जी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी रामायण से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, जैसे कि आपने देखे होंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर और कू पर, जो रोज़ एक प्रश्न आपके समक्ष आता है जिसमें कि कुछ विकल्प दिए गए होते हैं, का, खा, गा, घा, जिसमें कि आपको सही विकल्प का चयन करना होता है, जिससे कि हमें यह पता चल जाता है कि किन मित्रों ने वोटिंग की है, किन मित्रों ने इन सवालों का जवाब देने की कोशिश की है, किन मित्रों ने सही जवाब दिया है और किन मित्रों ने गलत जवाब दिया है। तो कुछ हमारे जो मित्र थे उन्होंने कहा, व्हाट्सएप के जरिए संपर्क साधा था उन्होंने, तो व्हाट्सएप पर उन्होंने मैसेज किया और कहा कि आप यह जो प्रश्न डालते हैं रामायण से संबंधित, उनके सही उत्तर भी बताया करें कि सही उत्तर क्या है। तब मैंने उनसे कहा था कि रविवार के दिन ये जो कल निकल गया, इसको यूट्यूब पर मैं लाइव आऊँगा और लाइव आकर जो भी अब तक 6 प्रश्न किए गए हैं उनके सही जवाब आपको बताऊंगा। लेकिन किसी कारणवश यह नेटवर्क इशू भी हो सकता है, क्योंकि हमारे इधर अभी नेटवर्क की जो दिक्कत है वह चल रही है, जिसकी वजह से जो लाइव YouTube पर हमने किया था वह नहीं हो पाया। हालांकि लाइव हुआ था, लेकिन जब बाद में उस वीडियो को चेक किया गया तब उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही तो चेहरा आ रहा था और आवाज़ भी कटी कटी आ रही थी, जिसके कारणवश मैंने वह वीडियो अपने YouTube चैनल से हटा दिया और सोचा कि आपको एक मैन्युअली वीडियो बनाकर उन सभी प्रश्नों के जवाब दिए जाएं जो अब तक क्रम बाय क्रम आपके समक्ष 6 प्रश्न आए हैं, जिनको कि आपने व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर को, यूट्यूब और फेसबुक पर देखे हैं। तो अब मैं आपको उन सारे प्रश्नों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं, और जिन मित्रों ने सही जवाब दिया वह भी देखें, और जिन मित्रों ने गलत जवाब दिया है वह भी सही उत्तर देख लें कि सही उत्तर क्या है। तो जो पहला जो हमारा प्रश्न था कि श्री राम की सेना के 2 अभियंता वानरों के नाम बताइए, जिनमें कि हमने विकल्प दिए थे का अंगद हनुमान, खा सुग्रीव अंगद, गा केसरी और सुसैन, घा नल और नील। तो इनका जो सही उत्तर है वह नल और नील है। श्री राम की सेना के 2 अभियंता वानर जो थे वह नल और नील थे। इन्होंने समुद्र पर सेतु बांधा था, जिस पर चलकर श्री राम, लक्ष्मण और उनकी पूरी सेना लंका पहुंची थी और लंका पर विजय प्राप्त की थी।
तो श्री राम की सेना के दो अभियंता बानर नल और नील हैं। ठीक दूसरा जो हमारा प्रश्न था, दूसरा प्रश्न यह था, जिस विमान पर बैठकर श्री राम लक्ष्मण सीता सहित लंका से अयोध्या आए थे उसका क्या नाम था? विकल्प दिए थे का गरुड़, खा पुष्पक, गा सोम, घा नीलकुंज। तो इसका जो सही विकल्प है, इसका सही विकल्प पुष्पक है। जब श्री राम लक्ष्मण और सीता लंका से अयोध्या के लिए आए थे तो वह लंका से अयोध्या के लिए पुष्पक विमान में बैठकर आए थे। तो ये इनका सही विकल्प है, पुष्पक विमान। तीसरा जो प्रश्न था, तीसरा प्रश्न यह था, लंका के उस प्रसिद्ध वैद्य का क्या नाम था जिसे लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने हेतु हनुमान जी लंका से उठा लाए थे? विकल्प दिए थे का मातली, खा विसर्वा, गा सुसैन, घा रैम्भ। तो इसका जो सही विकल्प है, जो सही उत्तर है, वह सुसैन है। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, मेघनाथ के साथ जो युद्ध चल रहा था, और जब लक्ष्मण को बाण लगा और जब वह मूर्छित हो गए, तब विभीषण के कहने पर हनुमान जी लंका गए और लंका से सुसैन वैद्य को उठा लाए। तो इसका जो सही विकल्प है वह गा सही विकल्प है। चौथा जो हमारा प्रश्न था, चौथा प्रश्न यह था, लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने हेतु हनुमान जी जो औषधि लेकर आए थे उसका क्या नाम था? का प्राणदायिनी बूटी, खा संजीवनी बूटी, गा अमृतंजनी, घा योगनी। तो इसका जो सही विकल्प है वह संजीवनी बूटी है। सुसैन वैद्य जब लंका से आए और उन्होंने लक्ष्मण को देखा और लक्ष्मण को देखने के बाद हनुमान जी को उन्होंने बताया कि आप यहाँ से जाओ और संजीवनी बूटी लेकर के आओ, तभी लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर होगी। तो हनुमान जी लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने हेतु जिस बूटी को लाए थे उसका नाम था संजीवनी बूटी। तो इसका जो सही विकल्प है वह खा सही विकल्प है, खा संजीवनी बूटी। पांचवा जो हमारा प्रश्न था, पांचवा प्रश्न यह था, राजा जनक का मूल नाम क्या था? राजा जनक तो सभी बोलते हैं, लेकिन जो उनका मूल नाम था वह क्या था? तो इसके भी विकल्प दिए गए थे, का शीरध्वज, खा सत्यध्वज, गा कपिध्वज, घा मक्रध्वज। तो इसका जो सही विकल्प है वह का है। राजा जनक का जो मूल नाम था वह शीरध्वज था। ठीक इसी तरीके से जो हमारा अंतिम और लास्ट प्रश्न था वह प्रश्न यह था, कैकेयी की उस दासी का क्या नाम था जिसने कैकेयी को राम को वनवास और भरत को राजगद्दी मांगने के लिए बहकाया था? तो इसका सही जवाब है
मंथरा, जो कैकेयी की दासी मंथरा थी, उसी ने कैकेयी को राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी मांगने के लिए बोला था और अपने 2 वरदानों की याद दिलाई थी, जो किसी समय में महाराज दशरथ ने कैकेयी को दिए थे। और वही मंथरा के बहकाने के कारण कैकेयी ने महाराज दशरथ से श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी मांग ली थी। तो जो 6 प्रश्न थे, उन 6 प्रश्न के विकल्प के सही क्या विकल्प है, उत्तर क्या है सही, वह मैंने आपको बता दिया है। और आगे भी रामायण से संबंधित इसी तरह के प्रश्न आते रहेंगे और आपको उनके जवाब देने हैं। जो सही जवाब देंगे उनका भी स्वागत है और जो गलत जवाब देंगे उनका भी स्वागत है, क्योंकि सही जवाब देने वाला तो देगा ही। अब जो गलत जवाब देने वाले हैं वह भी निराश ना हो कि हमें प्रश्न का उत्तर नहीं पता है, तो हम जो क्या करें। तो उनके लिए या तो YouTube पर लाइव किया जाएगा, अगर लाइव में कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है जैसे कि कल आई थी, तो इसी तरह से वीडियो के माध्यम से उन प्रश्नों का भी सही जवाब दिया जाएगा। और ऐसी छोटी छोटी प्रश्न उत्तरी हम लोग आपस में चलाकर एक दूसरे को सही जानकारी दे सकते हैं। और ऐसी छोटी छोटी प्रश्न उत्तरी करने से जो हमारी बुद्धि है और जो तर्क शक्ति है वह भी जागृत होती है। तो अब आप समझ गए कि जो भी अब तक 6 प्रश्न किए गए थे, उन सभी 6 प्रश्नों के जवाब दे दिए गए हैं और आगे भी ऐसे ही प्रश्न आते रहेंगे और उनके भी जवाब दिए जाएंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाएं और ऑल वीडियोस पर सिलेक्ट करें, जिससे कि मैं अगला वीडियो जब भी डालूंगा या लाइव YouTube पर आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा सबसे पहले और आप हमारा वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। और जहाँ तक हो सके इस वीडियो के लिंक को भी व्हाट्सएप, ट्विटर को फेसबुक पर शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। ये जरूरी नहीं है कि जो जानकारी आपको दी गई है वह आपको सही लगे, हो सकता है गलत भी लग सकती है, लेकिन आपको शेयर करना जरूर है। हो सकता है कि जानकारी आपको सही ना लगी हो लेकिन दूसरे को सही लगे। तो इसी उद्देश्य हेतु सभी मित्र जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वह अधिक से अधिक मित्रों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। तो आज और अभी के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। और एक बार मेरे संग मिलकर बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।